गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है एकार्थक शब्द। अब एकार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, वो हम देखेंगे। एकार्थक शब्द की जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो एकार्थक को समानार्थ भी कहते हैं। प्रतीत समान प्रतीत होने वाले शब्दों को एकार्थक शब्द कहते हैं, जो कि दिखने में एक समान लगते हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ देखने और सुनने में एक सा लगता है, परंतु वे समानार्थी नहीं होते हैं। केवल वो देखने में और सुनने में वो समानार्थी लगते हैं, परंतु वो होते नहीं हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उनमें कुछ अंतर भी है। इनके प्रयोग में भूल न हो, इसके लिए इनकी अर्थ भिन्नता को जानना आवश्यक है। वो दिखने में एक समान लग रहे हैं, परंतु उनका अर्थ अलग अलग है। तो ये जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो दिख तो एक जैसे रहे हैं, आवाज उनकी एक जैसी सुनने में आ रही है, परंतु उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो यही अर्थों को हमें जानना होता है। अब जब हम इनके उदाहरणों की बात करते हैं तो अ अक्षर से जो उदाहरण है हमारे सामने, जैसे अहंकार। अहंकार का मतलब हुआ कि मन का गर्व, अपनेपन का बोध, यानी कि मन में गर्व होना अपने मन में और झूठेपन का बोध कराता है। अनुग्रह, अनुग्रह होती है कृपा, किसी के ऊपर भी अनुग्रह करना, कृपा करना, किसी छोटे से छोटे से प्रश्न होकर उसका कुछ उपकार या भलाई करना। तो इस तरीके का ये जो भलाई है वो अनुग्रह कहलाती है। अनुकंपा, अनुकंपा बहुत कृपा, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, वो अनुकंपा कहलाती है। अनुरोध, अनुरोध बराबर वालों से किया जाता है। जब हम कोई अनुरोध की बात करते हैं कि आपसे ये अनुरोध है, तो ये हम बराबर वालों से अनुरोध करते हैं। अभिमान, प्रतिष्ठा में अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा समझना। तो फिर हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति में अभिमान है। तो उसमें वो अपने आप को बड़ा समझे प्रतिष्ठा में और दूसरे लोगों को छोटा समझे, तो उसके अंदर अभिमान दिखाई देता है। अस्त्र, अस्त्र माने हथियार है जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, बर्छी आदि। तो वो अस्त्र कहलाते हैं जो कि फेंक कर चलाए जाते हैं। अपराध, अपराध है सामाजिक कानून का उल्लंघन करना, जिसे हम अपराध कहते हैं। यानी हत्या, जैसे किसी की हत्या कर दी, तो ये एक सामाजिक कानून का हमने उल्लंघन किया है, तो ये हमने अपराध कर दिया। अवस्था, जीवन के कुछ बीते हुए काल या स्थिति को अवस्था कहते हैं। जैसे आपको अवस्था, आपकी अवस्था क्या होगी, रोगी की अवस्था कैसी है, यानी उसकी हालत कह सकते हैं हम कि जीवन के कुछ जो बीते हुए काल हैं उनकी स्थिति उन कैसी है या अवस्था वहाँ कैसी है। अब आयु, संपूर्ण जीवन की अवधि को आयु कहते हैं। जितनी भी जीवन की अवधि जा चुकी है उसे हम आयु कहेंगे। आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी
आयु हो, तो इसका मतलब कि हम आयु उम्र की बात कर रहे हैं। अपयश, अपयश का अर्थ है स्थायी रूप से दोषी होना, आवश्यकता से ज्यादा, अधिक, यानी आवश्यकता से ज्यादा। जैसे बाढ़ में, गंगा में जल अधिक हो जाता है। जब बाढ़ आती है तो गंगा में जल अधिक हो जाता है, यानी वो अधिक है, यानी कि आवश्यकता जितनी है उससे ज्यादा हो जाता है। तो वहां अधिक कह सकते हैं कि गंगा में जल अधिक हो गया, बाढ़ के समय में गंगा में जल अधिक हो गया, यानी वो आवश्यकता जितनी थी उससे ज्यादा हो गया। फिर है अनुराग, किसी विषय या व्यक्ति पर शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना, यानी किसी कोई ऐसा विषय है या कोई ऐसा व्यक्ति है जहां के अच्छे भाव से, शुद्ध भाव से मन केंद्रित करना, उसका मन वहां केंद्रित हो गया है, यानी मन वहां पर लग गया है, तो वो इस चीज का द्योतक होगा। आशक्ति, आशक्ति माने मोहजनित प्रेम को आशक्ति कहते हैं, जिससे मोह हो, लगाव हो गया, वो उस प्रेम को आशक्ति कहेंगे। अब यहाँ हम और शब्दों को भी जिनका हमें अर्थ देखना है उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे अंतःकरण, अंतःकरण विशुद्ध मन की विवेकपूर्ण शक्ति। और आत्मा, आत्मा है जीवों में चैतन्य, अतीन्द्रिय और अभौतिक तत्व जिसका कभी नाश नहीं होता। तो फिर वो आत्मा कहलाती है। अब है अध्यक्ष, अध्यक्ष किसी गोष्ठी, समिति, परि परिषद या संस्था के स्थायी प्रधान को अध्यक्ष कहते हैं। कोई गोष्ठी हो रही है या समिति है, वहां की कोई परिषद है या संस्था है, उसमें स्थायी जो रूप है उस व्यक्ति को, जो सबसे प्रधान है, उसे अध्यक्ष कहते हैं। अर्चना, अर्चना का तात्पर्य है धूप, दीप, फूल इत्यादि से देवताओं की पूजा करना, पूजा अर्चना करना, इसका मतलब अर्चना करना है। अभिनंदन, किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, तो अभिनंदन कहलाता है कि हम किसी का स्वागत कर रहे हैं या किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का मान रख रहे हैं तो हम अभिनंदन करते हैं। आदि, साधारण एक या दो उदाहरण के बाद आदि का प्रयोग होता है। साधारणतः हम कभी कभी एक उदाहरण दिया या दो उदाहरण दिए, उसके बाद हम आदि का प्रयोग कर देते हैं। आज्ञा, आज्ञा का अर्थ है आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निर्देश, कोई निर्देश दिया गया हो, जैसे कि पिताजी की आज्ञा है कि मैं धूप में बाहर न जाऊं, तो ये एक आज्ञा है, कोई आदरणीय है या पूज्य व्यक्ति है उसके द्वारा हमें कोई निर्देश दिया गया होगा, तो ये एक आज्ञा कहलाती है। और इसी तरीके से एक शब्द और है आदेश। आदेश का अर्थ है किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश।
कोई आधिकारिक व्यक्ति है और वो हमें आदेश दे रहा है। जैसे जिलाधीश का आदेश है कि नगर में सर्वत्र शांति बनी रहे। तो ये आदेश कहलाता है जो कि अधिकारी जो व्यक्ति है उसके द्वारा आदेश दिया गया है। और जो बड़े लोगों के द्वारा, आदरणीय लोगों के द्वारा या पूज्य व्यक्ति के द्वारा जो आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए, वो आज्ञा कहलाती है। तो दोनों में अंतर है। और यहाँ हम आदरणीय की बात जब कर रहे हैं, आदरणीय वह है व्यक्ति अपने से बड़ों या महान व्यक्तियों के प्रति सम्मान सूचक शब्द। तो फिर हम उधर आदरणीय शब्द का प्रयोग करते हैं। या तो अपने से बड़ा है या कोई महान व्यक्ति है तो वो आदरणीय होगा। अब है अभिलाषा, किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा। अगर हमारी कोई इच्छा है तो वो अभिलाषा कहलाएगी कि हम किसी विशेष वस्तु की अभिलाषा कर रहे हैं, तो वो हमारी हार्दिक इच्छा होती है। अलौकिक, अलौकिक का अर्थ है उत्तम गुण वाला, जिसमें बहुत उत्तम गुण हो, वो अलौकिक कहलाते हैं। फिर है अस्वाभाविक, अस्वाभाविक प्रकृति विरुद्ध, यानी कि ऐसी प्रकृति जो कि स्वभाव के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, तो वो अन विरुद्ध प्रकृति कहलाती है, अस्वाभाविक। अब है अनभिज्ञ। अनभिज्ञ की बात करें तो जैसे जिसे पता ना हो, भाई किसी बात से वो अनभिज्ञ है, यानी उसको कुछ भी पता नहीं है कि क्या चल रहा है। और अज्ञात, जिसका पता ना हो, अज्ञात है, जो व्यक्ति अज्ञात है वो उसका पता ना हो, तो वो हमारे लिए अज्ञात कहलाता है कि उसका कोई पता नहीं है, वो अज्ञात है। अपरिचित, नावाकिफ, यानी हम इस बात से नावाकिफ हैं, हमें इस बात का कोई पता नहीं है, तो वो अपरिचित कहलाएगा, जिसे हम जानते ही ना हो। अब इन शब्दों के बाद हम देखते हैं कि आ शब्द, आ शब्द से होने वाले कौन कौन से शब्द हैं। आ से आशंका, यानी कि जाने जाने कुछ खतरा, जान जाने का खतरा, कि कोई आशंका है, ऐसा हो सकता है, तो ये आशंका की बात है। अनुदान, अनुदान का अर्थ है आर्थिक सहायता, कि हम किसी को अनुदान दे रहे हैं, यानी कि कोई आर्थिक सहायता दे रहे हैं, तो वो अनुदान कहलाएगा। अगोचर, जिसे इंद्रियों द्वारा नहीं प्रज्ञा द्वारा जाना जाए, वो अगोचर कहलाता है। अज्ञेय, जिसका बोध संभव हो, वो अज्ञेय होता है, जिसकी जानकारी असंभव हो, जो जाना ही नहीं जा सके, तो वो अज्ञेय, उस चीज को हम नहीं जान सकते। अनुरूप, यानी रूप के अनुसार, उसी रूप का अनुरूप होना चाहिए, उसी अनुसार होना चाहिए, उसी रूप में होना चाहिए, तो वो अनुरूप कहलाएगा। अनुकूल, अपने पक्ष के मुताबिक, यानी हम जैसा कह रहे हैं उसके पक्ष के मुताबिक होना चाहिए। अनुरूप में रूप के अनुसार और अनुकूल में अपने पक्ष के अनुसार। अनुभव, अनुभव है अभ्यासादि द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी कि हम अभ्यास के द्वारा
जिस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, तो वो हमने कैसे लिया है? अभ्यास करने के बाद हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अनुभव कहलाता है। और इसी से मिलता-जुलता अनुभूति। अनुभूति है चिंतन, मनन आदि द्वारा आंतरिक ज्ञान। यानी कि हम कोई चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारा जो ज्ञान है, वो आंतरिक जो ज्ञान है, वो हमारा अनुभूति कहलाता है। अभिज्ञ। अभिज्ञ है अनेक विषयों का ज्ञानी। बहुत सारे विषयों का ज्ञानी व्यक्ति है, तो फिर उसे हम अभिज्ञ बोलेंगे। अन अनबन, दो व्यक्तियों का आपस में न बनना, तो इसका मतलब अनबन है, उनमें बात नहीं होती या आपस में अनबन है, बात न होना। अमूल्य, जिसकी कीमत कोई न दे सके, वो अमूल्य होता है। अर्पण, अपने से बड़ों के लिए अगर हम कुछ उनके लिए कर रहे हैं तो अर्पण कहलाएगा, हम अर्पण कर रहे हैं। और अन्वेषण। अन्वेषण है अज्ञात पदार्थ, स्थान आदि का पता लगाना। कोई अज्ञात चीज का पता लगाना, कोई अज्ञात स्थान का पता लगाना, तो फिर हम उसे अन्वेषण कह सकते हैं, यानी खोज करना। अब ई से संबंधित ई इत्यादि, साधारणतः दो से अधिक उदाहरण के बाद हम इत्यादि का प्रयोग होता है। हमने कुछ उदाहरण दिए हैं, तो हम दो उदाहरण दे चुके हैं, उसके बाद फिर हम इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। इच्छा। इच्छा है किसी भी वस्तु की साधारण चाह। हमें किसी वस्तु की चाह है तो हम इच्छा प्रकट कर सकते हैं कि हमें ये, हमारे मन में इच्छा है, यानी कि हमें किसी वस्तु की चाह है। और ईर्ष्या। ईर्ष्या है दूसरों की उन्नति से जलना। कोई भी व्यक्ति है, यदि वो किसी और दूसरे व्यक्ति की उन्नति से जलता है तो वो ईर्ष्या कहलाता है, कि वो हमसे ईर्ष्या करता है। अब ऊ से संबंधित जो शब्द है, उत्साह, काम करने की बढ़ती हुई रुचि, उसे हम उत्साह कहेंगे कि हमें इस काम करने का बहुत उत्साह है, उसमें मतलब रुचि बढ़ रही है हमारी, इसका मतलब वो उत्साह कहलाएगा। उद्योग। उद्योग है उद्यम, परिश्रम, इससे संबंधित जो काम है वो हमारा उद्योग होता है। उपाय, यानी समस्या को सुलझाना। कोई समस्या है, उसका कोई समाधान करना, उपाय सुलझाना, तो फिर वो सुलझाना यानी उपाय होगा। उल्लास, किसी अभिल अभिलाषित पदार्थ की उत्पत्ति की आशा में जो आनंद अनुभूति हो, वो उल्लास कहलाता है। यानी हमें किसी चीज की जरूरत थी और वो हमें मिल गई, तो फिर हम आनंदित हो जाते हैं, यानी उल्लास से भरपूर हो जाते हैं, खुशी होती है हमें। फिर है उपासना, अपने इष्ट देव से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक निष्ठ साधना करना, यानी उपासना करना। अपने जो भगवान है या ईश्वर है, उससे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कि हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाए, तो फिर हम उपासना, उसके लिए साधना करते हैं, यानी उपासना। तो वो हमारी एक साधना जब कर रहे हैं हम, तो वो उपासना कहलाएगी।
उपकरण वह सामग्री जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए जुटाई जाती है। जब हम किसी सामग्री की बात कर रहे हैं, तो किसी कार्य के लिए वो जुटाई गई है, तो फिर वो उपकरण कहलाएंगे। उपादान किसी पदार्थ के निर्माण करने की सामग्री उपादान कहलाती है। कोई पदार्थ के हम निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए कोई सामग्री लाई जाए, तो फिर वो उपादान कहलाएगी। उदाहरण किसी बात को सिद्ध करने के दिया गया प्रमाण, वो उदाहरण कहलाता है। कि कोई बात को हम सिद्ध कर रहे हैं, तो वो उदाहरण के अनुसार हमने सिद्ध की है, यानी प्रमाण के अनुसार हमने बताया है, तो वो उदाहरण होगा। अब है क, ख और ग से संबंधित शब्दों का उदाहरण। इससे संबंधित उदाहरण है हमारे पास कलंक। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना कलंक होता है। किसी भी कुसंगति में व्यक्ति पड़ गया और उसके चरित्र पर दोष लगता है, तो हम यही कहते हैं कि कलंक लग गया, इस व्यक्ति के चरित्र पर कलंक लग गया, दोष लग गया। काफी काफी है कि आवश्यकता से अधिक। जैसे गर्मी में भी गंगा में काफी पानी रहता है, यानी जिसकी आवश्यकता है उससे अधिक पानी है। कष्ट, अभाव या असमर्थता के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। कोई चीज हमें नहीं मिल रही है, किसी चीज का अभाव है, या हमारे असमर्थ है हम किसी चीज के लिए, तो उस कारण से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो हमें होता है वो कष्ट होता है। क्लेश यह मानसिक अप्रिय भावों या अवस्थाओं का सूचक है। क्लेश होना यानी मानसिक रूप से हमें परेशानी होना, तो वो क्लेश कहलाता है। कृपा कृपा है दूसरे के कष्ट दूर करने की साधारण चेष्टा। कि हम किसी के दूसरे के दुखों को दूर कर रहे हैं, या हम हमारे ही कोई दुख दूर कर रहा है, तो उसकी कृपा हो रही है हमारे ऊपर। कंगाल जिसे पेट पालने के लिए भीख मांगनी पड़े, वो कंगाल कहलाता है। यानी कि जिसका पेट ही नहीं भर पा रहा है, वो भीख यदि मांगता है, तो वो कंगाल कहलाता है। कुशल जो हर काम करने में मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का अच्छा प्रयोग करना जानता है, वो कुशल व्यक्ति कहलाता है। मानसिक तौर पर भी और शारीरिक रूप से भी वो अपनी शक्तियों का अच्छा प्रयोग कर रहा है, तो हम उसे कुशल व्यक्ति कह सकते हैं। कर्मठ जिस काम पर लगाया जाए उस पर लगा रहने वाला, उसे कहेंगे कर्मठ व्यक्ति है। यानी जो काम कर रहा है वो काम करके ही पूरा दम लेता है, कर्मठ व्यक्ति। क्रांति जनसाधारण द्वारा शासन को उलटने के लिए किया गया संघर्ष। यानी जनता कोई भी शासन बेकार चल रहा है और उसे बदलना चाहती है, तो फिर वो संघर्ष करती है, क्रांति करती है, क्रांति आ जाती है। खेद खेद यानी किसी गलती पर दुखी होना।
कोई गलती कर दी है तो फिर हम कह सकते कि मुझे बहुत खेद है इस बात का। जैसे मुझे खेद है कि मैं समय पर ना पहुंच सका, यानी मैं समय पर नहीं पहुंचा, मुझसे गलती हो गई, तो खेद है। उसके लिए हम दुखी जब होते हैं तो हम खेद कह सकते हैं। खटपट, दो पक्षों के बीच में जब लड़ाई होती है उसे हम खटपट कहते हैं। खटपट हो रही है यानी दो पक्ष हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। ग्रंथ, इससे पुस्तक के आकार की गुरुता और विषय के गांभीर्य का बोध होता है। अगर ग्रंथ की बात की जाए तो ग्रंथ ऐसी पुस्तक है जिसके आकार की भी एक सीमा होती है, और विषय के गांभीर्य, उसमें ऐसे विषय होते हैं जिसकी गंभीरता से उसे जानना जरूरी होता है, तो वो ग्रंथ कहलाता है। ग्लानि, किसी पाप या अपराध का अफसोस। कोई पाप कर दिया हो या कोई अपराध कर दिया हो तो हम अफसोस जो करते हैं उसे हम गिलानी कहते हैं, कि हमारे मन में ग्लानी हो रही है कि मैंने ये पाप कर दिया, अपराध कर दिया, तो फिर हमें ग्लानी महसूस होती है। अब है प और भ से। पास, अधिकार के सामीप्य का बोध। जैसे धनिकों के पास पर्याप्त धन है, जो धनी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके पास पर्याप्त धन होता है, तो वो हमारा पास कहलाएगा। प्रेम, व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, बहुत व्यापक रूप में, सीमित में नहीं, व्यापक, यानी जैसे कि ईश्वर से है तो वो प्रेम कहलाएगा, स्त्री से है तो वो प्रेम कहलाएगा, आदि। तो यहाँ व्यापक जब प्रेम की बात होती है तो वो प्रेम कहलाता है। पुस्तक, साधारण किसी प्रकार की छपी किताब को पुस्तक कहते हैं। कोई भी पुस्तक है, कोई भी किताब है, वो किसी भी चीज की है तो वो पुस्तक कहलाएगी। प्रणय, सख्य भाव मिश्रित अनुराग। जैसे राधा माधव का प्रणय, जो राधा और कृष्ण का प्रेम है वो प्रणय कहलाता है। तो सखी वाला भाव, सख्य भाव मिश्रित, यानी सखी के भाव से मिश्रित किया हुआ, मिला हुआ प्रेम, राधा और कृष्ण का जैसा प्रेम है वो प्रणय होगा। अब प्रणाम, बड़ों को प्रणाम किया जाता है। जब हम प्रणाम करते हैं तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन पाप है। जितने भी नैतिक नियम हैं जो हमें नहीं उल्लंघन करना चाहिए वो पाप है। जैसे झूठ बोलना, तो ये पाप होगा। पूजनीय, पूजनीय हम पिता को भी कह सकते हैं, गुरु को भी कह सकते हैं, महापुरुषों के प्रति भी सम्मान सूचक शब्द है। तो ये पूजनीय है, जो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है, पिता भी, गुरु भी, महापुरुष भी, जिनको हम सम्मान देना चाहते हैं तो फिर हम पूजनीय कहते हैं। पीड़ा, पीड़ा होती है रोग, चोट आदि के कारण शारीरिक पीड़ा होना। अगर हमारे कहीं पीड़ा हो रही है तो इसका मतलब कहीं शारीरिक रूप से हम परेशान हैं, हमें चोट लग गई है या हम रोग, कोई हमें परेशानी है, बीमारी है, तो फिर हम पीड़ा कह सकते हैं। पत्नी, किसी की विवाहिता के लिए शब्द काम में लिया जाता है।
पुलिन, नदी तट की गीली भूमि। जो नदी के पास की गीली जमीन होती है, भूमि होती है, उसे हम पुलिन कहते हैं। परिचर्या, रोगी की सेवा। रोगी की सेवा परिचर्या कहलाती है। अब है प्रतिदान, बदले में कुछ देना। पारितोषिक, किसी प्रतियोगिता में विजयी को। पुरस्कार, किसी अच्छे काम के लिए। पुत्र, अपना बेटा। प्रदान, बड़ों की ओर से छोटों को प्रदान किया जाता है। प्राणिपात, चरणों को इस प्रकार छूना जिसमें नाक, घुटने और वक्ष स्थल की धरती का स्पर्श कर रहे हों, वो पाणिपात होता है। प्रार्थना, ईश्वर या बड़ों के लिए की गई प्रार्थना, ईश्वर या बड़ों के लिए। भिन्न, अलग होना। भ्रम, जो नहीं है उसे मान बैठना, यानी कि सांप को रस्सी या रस्सी को सांप मान बैठना, इस तरीके का भ्रम हो जाता है। स से शस्त्र, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। अस्त्र को फेंक कर चलाते हैं और शस्त्र को हाथ में लेकर थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार। सभापति, किसी आयोजित बड़ी अस्थायी सभा के प्रधान को सभापति कहते हैं। स्वागत, अपनी सभ्यता और प्रथा के वश किसी को सम्मान देना, वो स्वागत होता है। शोक, किसी भी मृत्यु पर दुखी होना, जैसे गांधी की मृत्यु से सर्वत्र शोक छा गया, तो किसी की भी मृत्यु हो उस पर दुखी होना शोक कहलाता है। साहस, भय पर विजय प्राप्त करना, कोई भी भय है, डर है, उस पर विजय प्राप्त करना। साधारण, जो वस्तु या व्यक्ति एक ही आधार पर आश्रित हो, जिसमें कोई विशिष्ट गुण या चमत्कार ना हो, तो वो साधारण है। सेवा, गुरुजनों की टहल, सामान्य जो बात दो अथवा कई वस्तुओं तथा व्यक्तियों आदि में समान रूप से पाई जाती हो, उसे सामान्य कहते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का उपयोग प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है, जैसे भारतीयों को स्वतंत्रता मिली है, तो यानी कि हम जो व्यक्ति हैं उन्हें स्वतंत्रता मिल गई है। सम्राट, राजाओं का राजा। शुश्रूषा, दीन दुखियों और रोगियों की सेवा। स्नेह, अपने से छोटों के प्रति स्नेह होता है, जैसे पुत्र से स्नेह। संदेह, दुविधा होना। शंका, शक। सैकत, नदी तट की रेतीली भूमि। साथी, जो जीवन भर साथ निभाए। संकोच, किसी काम के करने में हिचक होना। संत, पवित्र, निष्काम, निर्विरोध जीवन जीने वाला। स्वच्छंदता, नियम पालन नहीं कर स्वच्छंद रहना। सहयोग, किसी काम को मिलजुल कर करना। द से दीन, निर्धनता के कारण जो दया पात्र हो चुका है, वो दीन। दया, दूसरे के दुखों को दूर करने की स्वाभाविक इच्छा। दुख, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा।
दक्ष, जो हाथ में किए जाने वाले काम अच्छी तरह और जल्दी करता है, जैसे वह कपड़ा सीने के में दक्ष है। देखना, सामान्य अर्थ में। दर्शन करना, सम्मान अर्थ में। यहाँ सम्मान अर्थ में दर्शन करना और देखना सामान्य। दुर्मूल्य, जिसका मूल्य हैसियत से ज्यादा हो। दृष्टांत, किसी बात की परिपुष्टि के लिए किया गया तथ्य। दर्प, नियम के विरुद्ध काम करने पर भी घमंड करना। दोष, उचित अनुचित का भाव, ये दोष कहलाता है। न से निर्बला, कमजोर स्त्रियों के लिए। न्याय, इंसाफ करना। निपुण, जो अपने कार्य या विषय का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर उसका अच्छा जानकार बन चुका हो। निबंध, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व और उसकी शैली प्रधान हो। निधन, महान और लोकप्रिय व्यक्ति के मृत्यु को निधन कहा जाता है। निकट, सामीप्य का बोध, जैसे मेरे गांव के निकट एक स्कूल है। निर्णय, जैसा फैसला करना। नमस्कार, बराबर वालों के लिए। नमस्ते, बराबर वालों के लिए। नायिका, नाटक या उपन्यास की मुख्य नायिका। निमंत्रण, भोजन आदि के लिए विशेष बुलावा, वो निमंत्रण कहलाता है। बालक, ब से है बालक, कोई भी लड़का, वो बालक है। आकार का बोध, बड़ा, जैसे हमारा मकान बड़ा है। बहुत, परिमाण का बोधक, जैसे आज उसने बहुत खाया। बुद्धि, कर्तव्य का निश्चय करती है। बहुमूल्य, बहुत कीमती वस्तु, पर जिसका मूल्य निर्धारण किया जा सके, मूल्य निर्धारण किया जा सके, बहुमूल्य है। बड़ाई, प्रशंसा, बड़प्पन, स्वभाव की उच्चता, बड़ापन, आकार में बड़ा होना। बचपन, बच्चे की अवस्था। बधाई, किसी की उपलब्धि से अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए उसकी उन्नति की शुभकामना। बंधु, आत्मीय, मित्र, संबंधी। महाशय, सामान्य लोगों के लिए महाशय का प्रयोग होता है। मन में संकल्प विकल्प होता है। महोदय, अपने से बड़ों को या अधिकारियों को महोदय लिखा जाता है। महिला, भले घर की स्त्री महिला है। मित्र, वह पराया व्यक्ति जिसके साथ आत्मीयता हो। मृत्यु, सामान्य शरीरांत को मृत्यु कहते हैं। विश्वास, वी से, सामने हुई बात पर भरोसा करना, बिल्कुल ठीक मानना। अतिशय दुखी होने के कारण किम कर्तव्य में मूढ़ होना। विषाद, अति दुखी होने के कारण के विपरीत, उल्टा होना। वेदना, शारीरिक कष्ट। विज्ञ, किसी खास विषय का ज्ञानी। व्याधि, व्याधि यानी शारीरिक कष्ट। वीड़ा, स्वाभाविक लज्जा होना। विरोध, विद्रोह, शासन के विरुद्ध कार्य। विशृंखलता, दंडता, वंदना। देव बुद्धि की स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करना। व्यथा, किसी आघात के कारण मानसिक और शारीरिक कष्ट या पीड़ा, वो व्यथा कहलाएगी। अब अस्त्र शस्त्र है, जैसे जो हथियार हाथ से फेंक कर चलाया जाए, जैसे बाण, और जो हथियार हाथ में पकड़े पकड़े चलाया जाए, जैसे कृपाण। आज्ञा, बड़ों का छोटों के को कुछ करने के लिए आदेश देना, वो आज्ञा। और अनुमति यानी प्रार्थना करने पर बड़ों द्वारा दी गई सहमति।
मंत्रणा, गोपीय रूप में परामर्श करना और परामर्श पूर्णतया किसी विषय पर विचार विमर्श कर मत प्रकट करना। स्वागत, किसी के आगमन पर सम्मान, अभिनंदन, अपने से बड़ों का विधिवत सम्मान। अहंकार, अपने गुणों का घमंड करना। अभिमान, अपने से बड़ा दूसरे को छोटा समझना अभिमान कहलाता है। महिला, कुलीन घराने की स्त्री, पत्नी, अपनी विवाहित स्त्री। स्त्री, नारी जाति का बोधक, अलौकिक, जो इस जगत में कठिनाई से प्राप्त हो। अस्वाभाविक, जो मानव स्वभाव के विपरीत हो। असाधारण, सांसारिक होकर भी अधिकता से न मिले। आनंद, खुशी का स्थायी और गंभीर भाव। आह्लाद, क्षणिक व तीव्र आनंद। उल्लास, सुख प्राप्ति की अल्पकालिक क्रिया। उमंग, प्रसन्नता, साधारण आनंद का भाव। यहाँ हमने आज इस विषय में एकार्थक शब्दों के बारे में जानकारी ली। अब इस विषय के अंत में कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं जिन्हें आप काम में ले सकते हैं और अधिक एकार्थक शब्दों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। पहला प्रश्न है कौशिक। कौशिक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सपेरा, विश्वामित्र, नवेला, शिव, इसका अर्थ है शिव। छादन, छादन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। आच्छादन, ढक्कन, वस्त्र। अपरस, इसका अर्थ हुआ ढक्कन। अगला प्रश्न है टीका। टीका का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तिलक, व्याख्या, सिंदूर, धब्बा, इसका सही अर्थ हुआ सिंदूर। सिंदूर इसका सही अर्थ होगा। निम्न में से हंस का अर्थ नहीं है। सूर्य, मराल, कमल, जीवात्मा, इसका सही उत्तर होगा कमल। अगला प्रश्न है निम्न में से खल का अर्थ नहीं है। दुष्ट, धतूरा, नीच, गधा, इसका सही उत्तर है गधा। गधा इसका सही उत्तर होगा। तारा, तारा का अनेकार्थी शब्द नहीं है। बाली की स्त्री, बृहस्पति की पत्नी, नक्षत्र, ध्रुव, इसका सही उत्तर है ध्रुव। अब है अगला प्रश्न, कोश का एकार्थी शब्द नहीं है। खजाना, म्यान, खाली, स्थान, सही उत्तर है खाली। जर, जर का एकार्थी शब्द नहीं है। जरा, जल, जमीन, जड़, सही उत्तर है जमीन। जमीन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है गौरी। गौरी शब्द का अर्थ नहीं है। पार्वती, सरस्वती, हल्दी, पृथ्वी, सही उत्तर है सरस्वती। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, निम्न में से अर्घ का अर्थ नहीं है। श्रेष्ठ, मधु, मूल्य, शहद, शहद, इसका मतलब सही उत्तर इसका है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ इसका सही उत्तर होगा। अब हमारा आज का विषय एकार्थक शब्द यहाँ समाप्त होता है। और इस विषय में हमने बहुत सारे ऐसे शब्द अर्थ देखे जिनका हमें दिखने में एक जैसे दिखते हैं परंतु उनका अर्थ भिन्न होता है। तो आज हमने बहुत सारे शब्दों की जानकारी प्राप्त की और अब अगला विषय लेकर हम अगली कक्षा में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।